महाराज जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पर महंत हैं इस आश्रम के। ये आश्रम आप जब पहली बार यहाँ आए तो आपने यहाँ आकर के क्या चमत्कार देखा, जो आप कितना समय हो गया और कब यहाँ पर पहली बार पधारे? मैं देश में तीर्थ यात्रा करते हुए भ्रमण करते हुए इस हाईवे रोड से निकला था, तो यहाँ लोगों ने कहा कि आश्रम खाली पड़ा है, जिंदा समाधि लगी हुई है, संत वैष्णव संत की जिंदा समाधि यहाँ पर है और यहाँ पर अच्छे ही महात्मा टिकते हैं, सब महात्मा नहीं टिकते हैं। तो मैं भी भ्रमण करता हुआ आया और यहाँ पर मैंने देखा हिसाब किताब तो अच्छा लगा। अब मैं यहाँ पर रुक गया। शंकर जी का मंदिर था, सिद्ध बाबा की सिद्ध समाधि थी। मैं वैष्णव संत हैं, मैंने सोचा कि मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ, तो एक विशाल मंदिर भव्य का हमने निर्माण किया। भगवान की कृपा से बहुत बड़ा विशाल मंदिर भव्य राधा कृष्ण भगवान का बन गया और बहुत सा काम हो गया। धर्मशाला, संत आवास, एक पलंग बन गया, एक संत आवास जो बन रहा है इस समय। लोगों ने यहाँ पर कहा कि सिद्ध बाबा यहाँ पर कोई संत नहीं रुकते, महाराज आप ठहर जाइए, तो मैं ठहर गया। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि रात में गांव में रहो करो, दिन में रहो करो। हम नहीं, हम तो वैष्णव संत हैं, त्यागी महात्मा हैं, दिगंबर अखाड़ा है हमारा। जी, हम तो अस्ताने में ही रहूँगा, गांव में नहीं जाऊँगा, सिद्ध बाबा पे ही रहूँगा। तो सिद्ध महात्मा हैं, सब महात्मा नहीं रुकते हैं, अच्छे ही महात्मा रुकते हैं। तो मैं रुका। 15 दिन के बाद हमें सिद्ध बाबा ने स्वयं दर्शन दिया। यहाँ पर स्वयं मुझसे बात हुआ और वातावरण करने के बाद सिद्ध बाबा ने हमको पूरा दर्शन दिया अच्छी तरीक़ा से। बातचीत भई, एक आध प्रश्न किया, मैंने उनका उत्तर दिया। उन्होंने इतनी बात होने के बाद सिद्ध बाबा ने मेरे हाथ पर, पीठ पे आशीर्वाद दिया, पीठ पे हाथ फेरा और कही जाओ मौज लो। और मैं तो कभी कभार आएंगे मेला, ये वो सब यज्ञ होगा, भंडारा होगा, तभी अब आराम से मौज लिए। तो मैं भगवान की कृपा से, सिद्ध बाबा की आशीन कृपा से भगवान का भजन कर रहे हैं। काफ़ी यज्ञशाला बन गया, बहुत कुछ हो गया, जो भी संत आते हैं। महाराज मैं पूछना चाहूँगा, आपको यहाँ कितने दिन हो गया है? मुझे यहाँ लगभग हो गए हैं 11 साल, पूरा हो गया, लगभग 11 साल हो गए। महाराज जी, इससे पहले आप कहाँ रहे? इससे पहले हम दातागंज तहसील में नदी पड़ती है, उस नदी के पास में पापड़ स्थान है, वो भी वहाँ ब्रह्मदेव का स्थान है, वहाँ हम 3 साल रहा। महाराज पूछना चाहूँगा, ये आपने राधा कृष्ण का ये मंदिर बड़ी अच्छी तरह से बनवाया, ये क्या विचार तुम्हारे दिल में आया जो कि तुमने इस मंदिर का निर्माण कराया? मंदिर का निर्माण का हम जब आए थे तो यहाँ पर खाली सिद्ध बाबा की सिद्ध मूर्ति थी और शिव मंदिर था, लेकिन मैं वैष्णव संत हूँ, मैं तो ठाकुर जी का पुजारी हूँ। वैष्णव संत तो भगवान के भक्त होते हैं, भोग लगाते हैं, भोग की मूर्ति नहीं थी, तो भोग लगाने के उपलक्ष्य में भगवान का हमने विशाल मंदिर बनवाया है। यहाँ एकादशी को उत्सव होता है, दूर दूर के अतिथि लोग आते हैं और कीर्तन होता है। एकादशी को बहुत बड़ा पर्व है, भगवान के दरबार में भजन कीर्तन होता है और सब दर्शन करते हैं, सभी मनोकामना सिद्ध बाबा भगवान की कृपा से पूर्ण होता है। यही मंदिर है। गुरुजी मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये यज्ञशाला आपने कौन सी सन में निर्मित कराई? ये तो मेरी अंदाज में अभी 2021 चल रही है जी, और ये 2009 के लगभग इसकी शुरुआत भई थी और 2010 में ये तैयार हो गई। तो यहाँ पर यज्ञ जो होता है वो कब होता है गुरुजी? यज्ञ होता है गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, आषाढ़ के महीने में, इन्हीं आषाढ़ के लास्ट में होता है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बहुत विशाल यज्ञ होता है, रामलीला होती है और 5 कुंती का यज्ञ चलता है। वैसे गुरुजी मुझे प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि आपकी इच्छा ऐसी क्या है कि मैं इस कोठा धाम को क्या से क्या बना दूँ? मैं इससे प्रश्न करने का आपसे अधिकारी नहीं, क्यों, आप महान हैं, आप योगी हैं, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या से क्या करना चाहते हैं कि इस आश्रम को कौन सी बुलंदियों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं? वो तो ऐसा है, यहाँ पर सिद्ध जगह है, प्राचीन जगह है और सिद्ध जगह से मैं भी यहाँ पर टिक गया हूँ, जहाँ संत तपस्या करते हैं और जहाँ सिद्ध जगह होती तो वहाँ तो प्रकाश चमत्कार होता ही रहता है। ये तो भगवान की लीला होती रहती, जहाँ संत भजन करते हैं, यज्ञ नित्यप्रत यज्ञ होते हैं और जहाँ यज्ञ होते हैं तो वहाँ पर तो चमत्कार होता ही रहता है।
वैसे मैंने देखा आप लोगों तक मैं गुरुजी को रूबरू कराने के लिए जा रहा हूँ। शायद आप जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे कि ऐसे महान संतों के दर्शन करने से सिर्फ हमारे आपके नहीं जन्म जन्मांतरण के पाप छीड़ हो जाते हैं। ऐसी पावन धारा पर मैं आप सभी दर्शकों को लेके आया हूँ कि यहाँ पर एक महान योगी संत, मैं इनसे पूछ चुका हूँ, इन्होंने ये सुंदर निर्माण यहाँ पर बड़े राधा कृष्ण मंदिर का कराया है और मैं इनसे अभी कुछ बात और करूँगा। यहाँ पर एक सुंदर बजरंगी का मंदिर है। हाँ गुरुजी, मैं पूछना चाहूँगा ये सामने ये सुंदर बालाजी का दरबार है, ये आपने कौन सी सन में और किस भाव से यहाँ पर उत्पन्न कराया? देखिए, भगवान का जब भव्य मंदिर बन चुका है, ठाकुर जी भगवान का मंदिर बनता है, जहाँ राम जी के मंदिर हैं तो हनुमान जी के मंदिर हैं। हनुमान जी तो एक भगवान की पावन महाशक्ति हैं, तो जहाँ राम के मंदिर हैं, कृष्ण के मंदिर हैं, तो हनुमान जी का मंदिर जरूरी होता है। बहुत सुंदर। और यहाँ पर गुरुजी बड़े आपके दर्शन पाके अभागे हुए हमारे, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें। अरे आशीर्वाद है, संतों को क्या आशीर्वाद देते ही रुका साहब। और आप लोगों को हम नए नए वीडियो, नए नए संतों के, नए नए आश्रमों के दर्शन लगातार कराते रहेंगे। अभी यहाँ पर हम घूमने आए थे, यहाँ पर हमारी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा था, तो मैंने सोचा कि संत भगवान के दर्शन करने से बड़े मन को संतुष्टि, बड़ा पुण्य मिलता है। और देखिए, मैं आपके लिए दर्शकों को दिखाने के लिए जा रहा हूँ, इनके एक शिष्य हैं, बड़ी सुंदर मोहिनी मूर्त है। दो बात करूँगा गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके गुरु कौन है? गुरु अजय दास जी महाराज। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आपने इतनी छोटी सी उम्र में योग धारण क्यों कर लिया? बस मन में बस गए तो कर लीजिए। ओहो, आपको गुरुजी की प्राप्ति कब हुई, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। गुरुजी की प्राप्ति 2 साल पहले ही एक बार मिल चुके थे। अच्छा 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 अच्छा। तो आपने सोचा कि मैं अब यानी ग्रस्त ना रह करके और स्वयं भगवान के चरणों में जाना चाहता हूँ? हाँ, ये सोच लिया था, भगवान के और गुरु के चरणों में जाना है। बहुत सुंदर। इनसे मिल करके मुझे बड़ी खुशी हुई आज कि ऐसे संत ही संसार में हमारे और आपके जैसे लोगों के पाप उद्धृत करते हैं। और धन्यवाद। अगली वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, कहीं ना कहीं सुंदर आश्रम देखेंगे, संत देखेंगे, उसके बाद आपको मुलाकात कराते हैं।